जय हिंद दोस्तों। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर नंबर सिस्टम। लेकिन उससे पहले इस एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, केसेस रिलेटेड टू रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अगर हम एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो हर केस में हमें इरेशनल नंबर ही मिलता है। आइए अब देखते हैं रैशनलाइजेशन क्या होता है। रैशनलाइजेशन इज अ मेथड टू रिमूव रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर। अगर एक सिंगल वैल्यू लिखी है हमारी रूट में डिनोमिनेटर में, तो हम अगर उसे हटाना चाहेंगे तो हम उसी वैल्यू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि रूट हट जाएगा। लेकिन अगर दो टर्म्स हों, जैसा कि एग्जांपल सेकंड है, अगर दो टर्म्स हों और उनके बीच में एक प्लस या माइनस का साइन हो, तो हम अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। लेकिन जो टर्म्स हैं वो सेम रहेंगी और साइन अपोजिट कर देंगे। इस तरीके से हम रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखेंगे एक्सरसाइज हमारी 1.5। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर नंबर सिस्टम। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर। हमें बताना है क्या ये नंबर रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। यहाँ पे जो √5 है वो पहले से ही इरेशनल है और मैंने बताया था अगर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें इरेशनल ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू लगाकर सॉल्व कर देता हूँ, ये नंबर हमें इरेशनल ही मिलेगा। तो ये √5 की वैल्यू लिख दी है मैंने। तो ये 2 माइनस 2.2, सॉरी ये 2 होगा, 3 नहीं होगा, 2.2360। तो जो वैल्यू मिलेगी हमें वो माइनस की 0.2360 एंड सो ऑन आगे तक मिलती रहेगी। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, एक इरेशनल है। ठीक है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका एंड तो होना नहीं है और नॉन रिपीटिंग भी है। और हम सीधा ये भी लिख सकते हैं कि जो √5 है वो ऑलरेडी एक इरेशनल नंबर होता है और जब कोई इरेशनल नंबर किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ एक रैशनल नंबर में जुड़ेगा या फिर कोई भी केस होगा तो वो इरेशनल ही आएगा। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल। तो ये हो गया हमारा इरेशनल। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, 3 प्लस √23 माइनस 23। एक बार प्लस में 23 लिखा है, एक बार माइनस में लिखा है, तो 23 रूट वाला वैल्यू जो है वो कट जाएगा। अब हमारा बचता है 3 होता है रैशनल नंबर, क्योंकि इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट, जहाँ लिखा है 2√7 अपॉन 7√7। तो यहाँ पर √7 से √7 कट जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में लिखा है, बचता है 2/7 जो कि हमारा हो जाएगा रैशनल नंबर। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट, जहाँ पर लिखा है 1/√2। सो 1/√2 को हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो √2 डिनोमिनेटर से कैसे हटाएंगे, हमें √2 से ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो देख लीजिए, √2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी, √2 से नीचे भी। तो ऊपर आ जाएगा √2 और नीचे आ जाएगा सिर्फ 2, क्योंकि जब रूट में एक पेयर हो जाता है नंबर का तो बाहर आता है एक सिंगल नंबर। तो यहाँ √2 तो है इरेशनल और 2 है रैशनल। तो क्या कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी इरेशनल की, क्योंकि एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर के बीच कंडीशन है डिवाइड की। तो कोई सा भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप लगाएंगे तो हमें हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलता है। तो √2/2 इज़ इरेशनल। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट, 2π। तो जो हमारा पाई है वो है इरेशनल नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 3.1415 एंड सो ऑन। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना ही ये एंड होगा सॉल्व करने पर और ना ही इसकी वैल्यू कभी भी रिपीट होती है। तो ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो जब हम किसी भी इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई किसी रैशनल नंबर से कराएंगे, मतलब कि 2 से हम करा रहे हैं पाई की मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इरेशनल नंबर। तो हमें क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर। ये मैंने वैल्यू सॉल्व कर दी है 3.2820 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, ये है इरेशनल नंबर हमारा। तो ये मैं लिख देता हूँ, इफ़ पाई इज़ इरेशनल नंबर देन द वैल्यू ऑफ 2π इज़ ऑल्सो इरेशनल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। पहला पार्ट 3 + √3 एक ब्रैकेट में और 2 + √2 दूसरे ब्रैकेट में, तो हमें इन ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई कराना है। जो पहली डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई कराएंगे अगले ब्रैकेट के दोनों नंबर से, और जो दूसरी डिजिट है उसकी भी हम मल्टीप्लाई कराएंगे नेक्स्ट ब्रैकेट के दोनों नंबर से। तो देखिए 3 की मल्टीप्लाई पहले होगी 2 से, तो 6 हो जाएगा, और फिर प्लस का साइन आएगा और 3√2 हो जाएगा हमारा। अब हम प्लस का साइन लगाएंगे और 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे, √3 की मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, और √3 की मल्टीप्लाई कराएंगे √2 से। तो ये देख लीजिए 2√3 प्लस √3 × 2, क्योंकि दोनों वैल्यू रूट की हैं। तो 6 + 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हमें दिया हुआ है, एक ब्रैकेट है उसमें लिखा है 3 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 3 - √3। तो ये हमारी आइडेंटिटी बनती है a + b और a - b की, जो कि होती है a² - b²। अगर कोई कंडीशन ऐसे लिखी हो तो हम उसको a² - b² में लिख सकते हैं। मतलब पहले नंबर पे स्क्वायर, मतलब 3 पर स्क्वायर करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमने a लिया है 3 को और b लिया है √3 को, तो हमने 3 का स्क्वायर किया और माइनस लगाया और √3 का भी स्क्वायर किया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, और √3 की इंटू √3 से करेंगे तो आएगा 3, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, और 9 - 3 6। अब थर्ड पार्ट भी सेम है हमारा, देख लीजिए a - b और a + b। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर जो हमारा a है वो √5 है और जो b है वो √2 है। तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो रूट कट जाएगा स्क्वायर से, तो यहाँ 5 बचेगा और ये 2 बचेगा। 5 - 2 हमारा 3 होता है, और ये हमारा आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल to its diameter, that is c/d is equal to pi. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो पाई जो हमारा होता है वो इरेशनल होता है, लेकिन c/d की फॉर्म में लिखा है, तो ये रैशनल लग रहा है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये जो विरोध हो रहा है दोनों स्टेटमेंट में, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? पाई हमारा इरेशनल होता है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, वी नो दैट when we solve c/d we get पाई। इसकी वैल्यू होती है 3.1415 एंड सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। जो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है वो तो हमारे इरेशनल होती है, विच इज़ एन इरेशनल नंबर, जो कि एक इरेशनल नंबर है। ये जो वैल्यू है ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। जो 3.1415 एंड सो ऑन ये रैशनल नंबर होता है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अगर हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड, एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर में, तो हमें हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलता है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, एज वी नो दैट व्हेन वी यूज़ एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन बिटवीन अ रैशनल नंबर और अ इरेशनल नंबर, mathematical operation with n two numbers जिसमें एक रैशनल हो चाहे एक इरेशनल हो, तो हमें हमेशा क्या मिलेगा? तो हमें हमेशा इरेशनल ही मिलेगा। इट गिव्स आंसर इरेशनल देन वन ऑफ द टू नंबर, उन दोनों में से एक नंबर जो हमारा है वो क्या होगा? इरेशनल होगा। विल बी एन इरेशनल नंबर। उन दोनों में से एक नंबर हमारा इरेशनल ज़रूर होगा। वो अलग बात है कि दोनों ही इरेशनल हो सकते, तब भी आंसर इरेशनल ही आएगा, लेकिन उन दोनों में से एक तो डेफिनेटली हमारा इरेशनल होता ही होता है। तो वी कैन से दैट जो सी है या फिर हमारा डी है, सी और डी, या फिर सी और डी दोनों ही, सी और डी बोथ
आर इरेशनल। या तो हमारे दोनों ही इरेशनल होंगे वहाँ पे जो हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है, या फिर उन दोनों में से एक हमारा क्या है, उन दोनों में से एक हमारा इरेशनल है, इसीलिए पाई की वैल्यू हमारी इरेशनल आती है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, रैशनल अपॉन इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल नंबर और irrational upon irrational is also equal to irrational और irrational upon rational is also equal to irrational। अगर एक भी irrational है तो irrational आएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको आपको समझा दिया है। तो मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करके लिखना है।